हरे भरे खेतों और सरसराते बांस के झुरमुटों के बीच बसा था निहारपुर गांव। निहारपुर में जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी। दिन खेतों में काम करने के लिए थे और शाम में विशाल तारों से भरे आसमान के नीचे कहानियां साझा करने के लिए। गलियों में हंसी की गूंज, लकड़ी के धुएं और ताजी रोटी की खुशबू के साथ तैरती रहती थी। सूरज ढलते ही बच्चे जुगनुओं के पीछे भागते। उनकी मासूम खुशी गांव के शांत जीवन का प्रमाण थी। लेकिन इस सुखी जीवन की सतह के नीचे डर की एक धारा गहरी बहती थी। ये बरगद के पेड़ों की छाया में छिपी रहती और सरसराते पत्तों से फुसफुसाती। यह एक ऐसा डर था जो पीढ़ियों से गांव वालों को सता रहा था। बाबा की कहानी में जड़ा एक डर। बाबा, गांव वाले फुसफुसाते थे, कभी एक पूजनीय साधु थे जो निहारपुर के बाहरी इलाके में रहते थे। वह आसपास के जंगल के बीचों बीच छिपी एक गुफा में रहते थे। गांव वाले उनका आशीर्वाद लेते थे, ये मानते हुए कि उनके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। हालांकि उनका सम्मान तब खौफ में बदल गया जब बाबा ने अपने अंतिम क्षणों में एक भयानक श्राप दिया। उनकी शिकायत का कारण रहस्य में डूबा रहा। कुछ ने गांव वालों द्वारा दिखाए गए अनादर की बात की, दूसरों ने एक टूटे हुए वादे की। कारण जो भी हो, बाबा ने अपने गुस्से में निहारपुर को श्राप दिया। उन्होंने कब्र से लौटने और गांव वालों की आत्माओं को छीनने, उन्हें अनंत अंधेरे में डुबो देने की कसम खाई। उनकी आत्मा, उन्होंने घोषणा की, जब भी गांव पर साया पड़ेगा, उठेगी। सालों तक बाबा का श्राप बस इतना ही रहा, टिमटिमाते तेल के लैंप के पास फुसफुसाई जाने वाली एक डरावनी कहानी। लेकिन फिर 10 साल पहले कहानी एक भयानक हकीकत बन गई। निहारपुर पर एक घना कोहरा छा गया, जिसने गांव को एक अप्राकृतिक अंधेरे में ढक दिया जो कई दिनों तक रहा। इसी दौरान गांव वाले गायब होने लगे। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी अनुपस्थिति डर और अनिश्चितता का एक खालीपन छोड़ गई। जब कोहरा आखिरकार छंटा तो लापता गांव वाले मृत पाए गए। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनके चेहरे खामोश चीखों में बदल गए थे। गांव वाले दहशत में आ गए। बाबा का भयानक श्राप सच हो गया था। इसी दौरान निहारपुर की छायादार शांति से दूर एक माँ दूर शहर में मर रही थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। हर एक सांस अपरिहार्य के खिलाफ एक संघर्ष थी। उसके बच्चे रिया और विक्रम उसके बिस्तर के पास जाग रहे थे। उनके चेहरे चिंता और दुख से भरे हुए थे। अपने अंतिम क्षणों में मरती हुई महिला के चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। उसने रिया का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श कमजोर था लेकिन जिद्दी। निहारपुर, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट मात्र थी। बाबा, खबरदार। उस अंतिम रहस्यमय चेतावनी के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। अपने बच्चों को अनाथ छोड़कर, और उसके शब्द हवा में भारी लटके हुए थे।